तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। दिन प्रतिदिन सीएम सिटी में चोरी की वारदात या इस तरह लूट खसोट की जो वारदातें हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पर एक मामला आज देर शाम को आया है। लगभग 7:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति एक्टिवा पर सवार होकर आता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देता है। ये सारा मामला बंसीवाला पेट्रोल पंप मेरठोड़ की है। वहां पे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से वो अज्ञात युवक एक्टिवा पर आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाता है। ये सारा मामला क्या है, जो पेट्रोल पंप के मालिक है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सारी एक एक घटना इस कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पर जो कर्मचारी है पेट्रोल पंप का वो यहाँ पर बैठा हुआ है और कस्टमरों का इंतजार करता है। वहीं पर अब तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि एक एक्टिवा सवार पेट्रोल पंप पर आता है और किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। एक्टिव सवार है और मुंह किस तरह से बांधा हुआ नजर आ रहा है और हाथ में आते ही उसने पिस्टल निकाल ली। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बंसी वाले तस्वीरें। जो कुर्सी पर बैठे हुए थे कर्मचारी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देता है और आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे पैसे की जो मांग है वो जरूर करता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस जो कर्मचारी थे वो डरे गए, सहमे हुए जरूर है और गोली मारी उसके टांग पैर पर और कुल्ले पर जो 2 गोली है वो मारकर जो युवक है वो अब फरार होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यही व्यक्ति दूसरे पेट्रोल पंप पर भी जाकर इसी तरह की जो वारदात है उसको अंजाम देता है। जो ये कर्मचारी है तस्वीरों में देख पा रहे हैं घायल घायल हो चुका है और उससे जो कुर्सी पर बैठा था उस अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को मिलाने का जो प्रयास है वो जरूर करता नजर आ रहा है, क्योंकि घायल है, चल फिरने में अभी असमर्थ हो चुका है, क्योंकि उसको 2 गोलियां ताबड़तोड़ जो मारकर वो युवक है वो यहाँ से फरार हो चुका है। महाराजा फ्यूल सेंटर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर शाम ढलते ही एक युवक एक्टिवा पर सवार होकर आता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देता है। पहले बता दें आपको, पहले इस पेट्रोल पंप पर वो युवक आया एक्टिवा पे और अंदर जो कर्मचारी थे वो खाना खा रहे थे। खाना खाते ही वो अंदर गेट खोलकर अंदर घुस जाता है और उनसे पैसे की मांग करता है और पैसे सभी अलमारियां सब गल्ले खंगाल कर जो 2, 4, 5 हजार था वो लेकर फरार हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरे पेट्रोल पंप ने उसने सारी इस घटना को अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, जो यहाँ के मालिक है उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। क्या हुआ पूरा मामला, ऐसा है, वो लड़के यहाँ खाना खा रहे थे शाम को। वो अंदर यहाँ से आया, उन्होंने बताया, आते ही उसने सबसे पहले गोली चलाई। वो तो जो हमारा बुजुर्ग थे एक अंग्रेज सिंह, थोड़ी एज के हैं, वो ऐसे झुक गया। झुकने के बाद वो गोली यहाँ कंधे से छूटी हुई आगे निकल गई, पिस्टल की गोली। हाँ जी। वो फिर तुरंत फिर उसके बाद क्या, कैश दो सारा, सारी अलमारियां चेक करी, ये दराजे खुलवाई, सब कुछ चेक करके, और जो भी उनका कैश था वो ले गया। एक सेल्समैन का मोबाइल ले गया। 5,000 5-4 हजार रुपया हाँ, जो भी उनके कैश था जेब में ही, हमें कंफर्म नहीं, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में ही है और मैं इधर आ गया था। जब पता लगा मुझे, बेटा वहाँ है हॉस्पिटल में उनके साथ। तो घायल है वो, चोट वो घायल है जी, गोली गोली लेके ऐसे यहाँ घाव घाव खतरे से बाहर है, बता रहे हैं डॉक्टर। कौन सा स्टूडेंट? कल्पना चावला। एक्टिवा पे आया था, कुछ पता लगा वो कि युवक एक्टिवा में, कौन तो हो एक्टिवा सकता में कोई नंबर नहीं था और यूपी की बोली बता रहे, वो बोल रहा था यूपी पहले साइड भी कोई की। रेकी वगैरह यहाँ पे कभी गया? पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई भी बात ऐसी नहीं थी, पहली बार ही ऐसा हुआ। एक बार जब ये सिंगल रोड था तो वहां सामने गोली चलाई थी, यहाँ नहीं चली थी। पंप पे कोई वारदात नहीं हुई आज तक, पहली वारदात है। तो क्या मानते हो कि क्या कारण हो सकते हैं कि इस तरह कारण से ये है, सरेआम जैसा लूट? सरेआम लूट हो रही है, एक तो इस पे प्रशासन ने हमारी प्रार्थना है, विश्व सख्ताई करे, लाइटें लगाएं। लाइट नहीं है, देखो रोड पे कहीं भी कैमरे लगाने चाहिए। दो दो चार जगह कैमरे लगे ताकि पता लगे ऐसे वारदातों का। जो बगैर नंबर की बाइक और स्कूटी लिए घूमते हैं उनको प्रशासन चेक करे, जैसे हमारी 112 घूमती है, वो तुरंत रास्ते में रोक कर उनसे पूछताछ करे भी तो क्या, कहाँ है तेरा नंबर गाड़ी का। इस तरह से की सख्ताई बरतनी जरूरी पड़ेगी, क्योंकि ये वारदात अब यूपी में कम, हरियाणा में ज्यादा होने लगी है। और इससे सभी पंप वाले और सभी बिजनेसमैन सभी सदमे में है कि भाई ये तो फिर वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, गलत है। अनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी यही तो गुजारिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा तो लाइटें लगाई यहाँ, और इस तरह के जो कोई बैड एलिमेंट जो दिखे, जो गाड़ियों में जिसके नंबर नहीं है, मोटरसाइकिलों पे कोई बगैर हेलमेट है, उनको तुरंत पूछे तो पुलिस ने क्या प्रशासन। कुछ कार्रवाई की अभी? पुलिस तो तुरंत सभी सारे तकरीबन सारी सीआईए, 3-4 टीम में सीएम सीआईए की थी, सारे ऑलमोस्ट एसएचओ थे एरिया के, थाने के, सदर के भी, कुंजपुरा के भी, और भी सभी। पुलिस तो काफी प्रशासन
ने पूरी सतर्कता का बरती, बहुत जल्दी पहुंचे मैसेज पुलिस में। के लिए भी एक चैलेंज हो गया, अगर नहीं पकड़ा जाता पुलिस के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि भी एक आदमी इस तरह से वारदात करेगा तो फिर तो एक तो सदमे में ही हो जाएंगे सारे व्यापारी। तो आज पंप ही कल फैक्ट्रियों में हो गई, या तो इतनी फैक्ट्रियां हैं, बाढ़े लग रही, बिजनेस बढ़ने लग रहा है इस रोड पे। तो एक इस पंप के बाद वो आगे भी पंप पे जाकर लूट करके आगे भी फिर उस पंप पे करे, और जाते ही उसने वहां भी यही काम किया, पहले गोली चलाई, एक के पैर में मारी, एक के पेट फूट में लगी, कहाँ बता रही। डर बिठाना चाहता था, डर दिल में बिठाना एक बार चाहता था, और उसका मकसद ये था भाई मैं गोली चलाऊं, और गोली चलाते ही जितने पैसे हैं मुझे देंगे सारे, उनका मेन मकसद ही ये था। वो। आपका पेट्रोल पंप किस नाम से है? ये महाराजा फ्यूल सेंटर के नाम से, मेरठ रोड पे पड़ता है। मेट रोड पे। आपका क्या नाम है जी? मेरा वीरेंद्र सिंह है। सर क्या पूरा मामला हुआ है, कैसे ये सारी घटना? ये जी मेरठ रोड नगला चौक करनाल पर हमारा पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, और बंसीवाला फिलिंग स्टेशन है। नगला चौक से निकलते ही पहला पंप है। तो यूपी को ये सड़क जाती है, काफ़ी अनसेफ कई दिनों से ये मामला हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वारदात होने लगी है। आज जो है शाम को 7:28 पर और करीब 7:30 पर हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पंप पर गोलियां चल गई हैं। तो मेरे लड़के ने जो फ़ोन किया तो हम जो है वहाँ से निकल कर जब ही पंप की तरफ आए, इससे पहले जो हमने कैमरे लगे हुए थे ऑनलाइन चला कर चेक किया कि वहाँ पर एक युवक जो है जिसको गोली लगी हुई है वो पड़ा है। बाद में हमें पता लगा कि वो हमारा कर्मचारी नहीं, वहाँ कोई ट्रक ड्राइवर आकर बैठा हुआ था, और जो वारदात करने वाले ने उसको कर्मचारी समझकर गोली चला दी। और वो युवक नगला चौक साइड से एक्टिवा पर आया है, हमने कैमरे चेक किए हैं, और आकर उसने सीधा पहली गोली एक्टिवा खड़ी कर रिवॉल्वर से गोली चलाई, उसके पैर में लगी। पैर में लगने के बाद वो भागा वहाँ से। भागने के बाद उसको उसके पीछे पीछे भागा और ऐसे उंगली का इशारा करके पैसे की डिमांड कर रहा था, जो कि उसने अपनी असमर्थता दिखाई होगी तो उसने दूसरी गोली चला दी, और वो जो है गोली चलाकर हमसे फरार हो गया। एक्टिवा ले जिधर से वो आया था उसी साइड भाग गया। वापस भाग गया। तो कितनी उम्र लगभग लगती है सर? ये 20-22 साल का लड़का है जी, पतला सा है बिल्कुल, और मुंह पे उन्हें सफेद कपड़ा बांधा है। लगता है कि ये नशे के आदी होते हैं इस तरह से, जो बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। कुछ जैसे उसकी एक्टिविटीज है उससे ऐसा लगता है कि वो हबड़ा तबड़ी में आया था और औचक पैसे खींचने की उसमें था। और अभी हमारे पास जो सीआईए स्टाफ और पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमें ये भी बताया है कि वो किसी दूसरे पंप पर भी, हमारे से 4 पंप आगे भी एक पंप पर ऐसी वारदात हुई है जिसमें गोली कंधे पे लगी है। तो हो सकता है वहां से वारदात करके आया हो, ये अभी कंफर्म नहीं। तो पहले हम कहते थे कि यूपी में जाना सेफ नहीं है, लेकिन तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं क्राइम बॉर्डर एरिया है जी, और अभी तो 7:30 बजे है, कोई ऐसा रात भी नहीं हुई है, तो शाम के 7:30 बजे ऐसी वारदात होना अपने आप में एक खतरनाक काम है, अनसेफ है। हाँ जी, पुलिस की यहाँ पे उसकी तो गलत है, गश्त तो रहती है जी, 112 वाले भी घूमते रहते हैं, पुलिस की गश्त तो रहती है, लेकिन वारदात किस समय हो जाए, या कोई खौफ हो, या आगे नाके पे कोई चेकिंग हो, इस तरह का कोई। तो क्या मानते हैं कि क्यों हौसले बुलंद हो रहे हैं दिन प्रतिदिन? अब ये तो क्या कह सकते हैं जी, क्यों हौसले बुलंद हो रहे हैं। हम तो सामाजिक तौर पर ये कह सकते हैं युवकों के पास काम तो है नहीं, वो इंस्टेंट चाहते हैं कि कोई ना कोई गोली बंदूक लेके पैसे कमाए जाएं। तो जिनको गोली लगी उनकी अब हालत सर कैसी है? उनकी हालत अभी बता रहे हैं कि सेफ है वो, और उनके मालिक भी साथ ही थे, वो ट्रक में बैठे हुए थे, जो आ गए थे बाद में यहाँ पर। और वो सामने शैलर वाले का ट्रक है, अच्छा, तो ट्रक ड्राइवर थे वो जिनको गोली लगी है? ट्रक का मालिक है वो, मालिक है वो। खुद चलाता है, ड्राइवर है अच्छा, अभी कहाँ पे लेके वो। यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई थी, वही ले गए। कहाँ पे पड़ता है अपना पेट्रोल पंप करना? नगला चौक, मेरठ रोड, करनाल, किस नाम से पेट्रोल पंप? बाबा बंसी वाला फिलिंग स्टेशन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील गोयल है।